तो आज आपके साथ शेयर करेंगे देगी कौरमा रेसिपी, जो कि बनाना नहायत आसान है और खाने में इतनी टेस्टी है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। घर में कोई भी इवेंट हो ना तो कौरमा तो मस्त है। तो कौरमा आप चावल के साथ खाएं या नान के साथ, तो काली मिर्च वाला कौरमा तो सब शौक से खाते हैं। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी जो कि कम टाइम में रेडी हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कुकर में पानी ऐड किया और साथ साथ इसमें हमने 1 kg बीफ इसमें ऐड कर लिया और साथ साथ इसमें हमने 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड कर लिया और साथ ही साथ इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 अदद प्याज जो हमने मोटे मोटे पीसेस में कट किए हमने इसमें ऐड कर लिया। तो कवर लगाने के बाद हम 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। 20 मिनट में हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तो तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम गोश्त में से पानी अलग कर लेंगे। तो गोश्त में से पानी अलग करने के लिए पानी हम किसी छन्नी से छान लेंगे। तो गोश्त में से पानी हमने अलग कर लिया। अब हम गोश्त फ्राई कर लेते हैं। तो तकरीबन हम गोश्त फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए। तकरीबन हम हाफ कप इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप चम्मच से नाप करें तो 2 बड़े चम्मच। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हम अच्छे से गोश्त फ्राई करेंगे। प्याज हमने मोटे मोटे पीसेज में इसमें ऐड किए ताकि प्याज हमारे अच्छे से गल सके और अच्छे से ग्रेवी बन सके। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलें। तो गोश्त यहाँ पे हमने अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमें अच्छे से भून लेंगे और साथ ही साथ इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये अच्छे से जब भून जाए तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। लहसुन हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसमें से अब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें हमने हल्दी पाउडर शामिल किया और साथ साथ इसमें हमने हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाले ऐड करने के बाद हम गोश्त अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसका हमने पेस्ट बना लिया वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो टमाटर शामिल करने के बाद भी हम टमाटर का पानी खुश्क होने तक वेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर लेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम धनिया शामिल कर लेंगे। धनिया और ज़ीरे शामिल करने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर हम इसे भूनेंगे ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए, जिस वजह से भी हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएं। और साथ साथ इसमें हम 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड कर लेंगे। तो काली मिर्च ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे भून लेंगे। तो तकरीबन मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। मसाले में से ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल हर दिन की दास्तान है, इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो मसाला हमारे अच्छे से भुन चुका है। अब हम शामिल करेंगे इसमें पानी हम वही शामिल करेंगे जिसमें हमने गोश्त बॉयल किया था। तो पानी शामिल करने के बाद थोड़ी देर हम इसे कवर लगाएंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो 5 से 7 मिनट के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप नान के साथ खाएं या बॉयल चावल के साथ। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।